आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 62। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि वो परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में वास करते हैं। और 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ही भगवान ने कहा था सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, कि वो सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। और पिछले श्लोक में भी जैसे हमने देखा था कि भगवान का जो हर एक जीव के हृदय में लोकलाइज ऑफिस है, और उस ऑफिस में वास करने पर भगवान का जो लोकलाइज स्वरूप है परमात्मा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अब उसी की शरण में जाइए, वही जीवन की सिद्धि है। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 62 भगवान कृष्ण कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ, उसी की शरण में जाओ। किसकी? जो पिछले श्लोक के दौरान देखा था, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति की, कि वो भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है, वो भगवान जो सबके हृदय में स्थित है रहते हैं। अब कैसे जाना है शरण में? सर्व भावेन भारत, यानी कि भावनाओं के साथ जाना है, हृदय में भावना लेकर के भगवान की शरण में जाना है। तो जब हम भावना पूर्वक कार्य करते हैं, अटैचमेंट से कार्य करते हैं, देखिए भौतिक जगत के प्रति जो अटैचमेंट है हमको, वो क्या करेगी? वो हमको बांधेगी। भगवान के प्रति जो अटैचमेंट होगी, जो आसक्ति होगी, वो हमको मुक्ति देगी। तो आसक्ति में प्रॉब्लम नहीं है, आसक्ति यानी कि अटैचमेंट, राग में प्रॉब्लम नहीं है। वो राग, वो अटैचमेंट अगर भगवान के प्रति है तो वो हमें मुक्ति देगा, और वही राग, वही अटैचमेंट अगर हमको भौतिक जगत के प्रति है तो वो हमारे बंधन का कारण बनेगी। तो राग में प्रॉब्लम नहीं है, वो किसके प्रति है ये हमको देखना है। ये भौतिक जगत में क्या है, हमेशा क्या है, परिस्थिति के अनुसार चलता है। भौतिक जगत हमेशा परिस्थिति उसके ऊपर ही निर्भर रहता है। जैसे छुरी है, अब छुरी की अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो किसके हाथ में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। छुरी अगर चोर या डाकू के हाथ में है तो वो किसी की जान लेगी, वही छुरी किसी डॉक्टर के हाथ में है तो वो किसी की जान बचाएगी। छुरी की अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसके हाथ में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार आसक्ति में, अटैचमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो किसके प्रति है उसके ऊपर निर्भर करता है। भौतिक जगत के प्रति हमको बांधेगी, और भगवान के प्रति अटैचमेंट होगी तो वो हमें मुक्ति देगी। और यही चीज भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, उस परमात्मा की शरण में जाओ। कैसे? पूरे हृदय के साथ, पूरी आसक्ति के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे तन मन धन से भगवान की सेवा करो। अब सेवा क्यों करें भाई? क्या होगा सेवा करने से? तत्प्रसादात, तत्प्रसादात, तब भगवान की कृपा मिलेगी, उसकी कृपा से। देखिए भगवान की कृपा से ही हमें सारी चीजें प्राप्त होती हैं। अदरवाइज अन्यथा इस भौतिक जगत में पाप और पुण्य का जो चक्र है वो हमेशा चलता रहेगा। हम पाप करेंगे तो नरक स्थिति मिलेगी, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो जब हम पाप करते हैं, जब हमको दुख आते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पाप कर्म है वो हमारे कट रहे हैं। जब हमें सुख आते हैं, इसका मतलब हमारे पुण्य जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये ऐसे ही है, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति, जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो वापस इस भौतिक जगत में आ जाएंगे। दुख आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम अपने पापों को इनकैश कर रहे हैं। सुख आ रहे हैं, इसका मतलब हम अपने
जो पुण्य कर्म है उनको इनकैश कर रहे हैं। ये एक तरह से जैसे बैंकिंग सिस्टम होता है ऐसे ही है। तो जब मैं पाप करूंगा तो अच्छे जीवन की अपेक्षा मैं कैसे कर सकता हूं? अच्छे जीवन की अपेक्षा मैं नहीं कर सकता। तो ये जो पाप और जो पुण्य का जो फेरा है ये चलता रहेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं तत्प्रसादात पराम शांति पराम स्थानम, कि दिव्य आनंद मिलेगा भगवान की कृपा से। तो हम जो काम करें वो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमको करना चाहिए। इस भौतिक जगत में देखिए, हम नौकरी करते हैं या कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है तो किसी न किसी की तो नौकरी कर रहा है। तो कोई तो कंपनी है जिसकी वो नौकरी कर रहा है। वो नौकरी कर रहा है तो वो कंपनी उसको तनख्वाह देती है। अब तनख्वाह देती है इसीलिए वो काम कर रहा है। तनख्वाह नहीं देगी तो वो काम नहीं करेगा। तो कंपनी की दया के ऊपर वो चल रहा है। और देखिए प्राइवेट सेक्टर में तो स्थिति कितनी खराब है। अभी कितने ही ले ऑफ चल रहे हैं। ऊपर से कोरोना के बाद तो स्थिति और भी खराब हो गई है। जो जो कंपनियां हैं वो थोक के भाव में अपने कर्मचारियों को निकाल रही है। तो हम उनको मतलब है, हमें कंपनी का जो मालिक है, कंपनी है, उसकी कृपा चाहिए। एनुअल रिपोर्ट अगर अच्छी बनानी है तो उसके लिए अपने सुपीरियर की कृपा चाहिए। तो जब भौतिक जगत में कृपा चाहिए तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी कृपा चाहिए। उधर भी कृपा चाहिए ही चाहिए। और वही कृपा जब भगवान कृष्ण देंगे, भगवान देंगे, तो हमको परम शांति और परम स्थानम की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.